नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प खबरें, राजनीति, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन की मजेदार कहानियां बेबाक अंदाज में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वो सब जो आपको जानना चाहिए, लेकिन दिलचस्प तरीके से। हमने एआई से जुड़े कई सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या ये नौकरियों पर कब्जा कर लेगा, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा और क्या ये सर्च इंजन की जगह ले लेगा। लेकिन यहां एक अजीब सवाल है, आप एक बागी एआई मॉडल को अनुशासित कैसे करते हैं? मैं बात कर रहा हूं ग्रोक की, जो एलन मस्क द्वारा बनाया गया एआई बॉट है। ये भारत में सरकार की नजर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये गालियां दे रहा है और विवादास्पद बातें कह रहा है। कौन जानता था कि एक किशोर और ग्रोक एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक विद्रोही किशोर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता, जबकि ग्रोक हो सकता है। आइए आपको समस्या बताते हैं। एलन मस्क ने पिछले महीने ग्रोक का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। आप इसे एक्स, पहले ट्विटर, पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपनी पोस्ट में ग्रोक का आईडी मेंशन करें और ग्रोक जवाब देगा। लेकिन एक समस्या है, ये एआई बॉट गाली गलौज पर उतर आया है। ये हिंदी में अपशब्दों के साथ जवाब देने लगा है। जाहिर है हम यहां वो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ग्रोक भारतीय राजनीति में दखल दे रहा है। ये कुछ नेताओं को भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक बता रहा है, वो भी बिना किसी प्रमाण के। ये एआई बॉट्स के लिए नया इलाका है। हाँ, उन पर पहले भी गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा है, लेकिन ग्रोक पर एटीट्यूड प्रॉब्लम का भी आरोप लग रहा है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है प्रोग्रामिंग। ग्रोक खुद से बागी नहीं बना, इसे बागी बनाया गया है। दरअसल कंपनी की फिलॉसफी ही यही है। ग्रोक ऑन एक्स एक एआई असिस्टेंट, जिसमें हास्य की झलक और विद्रोह की भावना हो। अब शायद गालियां भी हास्य में गिनी जाती है, लेकिन इससे आपको समझ आता है कि ग्रोक ऐसा क्यों कर रहा है। अब सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने एक्स के अधिकारियों से संपर्क किया है। आईटी मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है कि क्या ग्रोक ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है। खासतौर पर भारत के आईटी नियमों की पड़ताल की जा रही है। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज हम इंसानी प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना चाहते हैं। हमें एआई बॉट से कैसे निपटना चाहिए? इन मॉडल्स को ज्ञान के परिपूर्ण स्रोत के रूप में देखना लुभावना हो सकता है, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं। वे महज डेटा का मिश्रण है, जिसमें प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और कभी-कभी अपशब्द भी शामिल हो सकते हैं। मनुष्यों के विपरीत एआई सही और गलत का भेद नहीं जानता। ये सिर्फ वो सब कुछ ग्रहण करता है जो इसे मिलता है। बेशक डेवलपर्स कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी अक्सर राजनीतिक सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट फिल्टर है। लेकिन ग्रोक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? हम उपयोगकर्ताओं को अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। जब एआई बॉट्स कुछ बताएं, तो उसे आंख मूंदकर न माने। अपनी रिसर्च करें, किताबें पढ़ें, फिर निष्कर्ष निकालें, क्योंकि एआई मॉडल कई बार गलत भी होते हैं। देखिए इस 2024 की स्टडी को। इसमें पाया गया कि एआई बॉट्स 26% बार झूठी बातों से सहमत हुए। एक और अध्ययन में पाया गया कि एआई सर्च इंजन 60% बार गलत स्रोत दिखाते हैं। इसलिए पहली बात, स्वीकार करें कि एआई बॉट्स परफेक्ट नहीं है। अगर फिर भी आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्रयोग है। हमने ग्रोक से एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम हमेशा सही होते हो? और इसका जवाब था, नहीं, मैं हमेशा सही नहीं होता, मैं अचूक नहीं हूं। अगर खुद ग्रोक ये मानता है, तो हमें भी ये समझना चाहिए। जहां तक इस विवाद की बात है, ये और बढ़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोक का मुद्दा नहीं है। एक्स और भारत एक और विवाद में उलझे हुए हैं, सेंसरशिप। एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ केस दायर किया है।
उनका आरोप है कि नई दिल्ली अत्यधिक सेंसरशिप कर रही है। ऐसा 2022 में भी हुआ था, जब एक्स ने भारत के सेंसरशिप नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। तब लगा था कि यह विवाद खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के आईटी नियम सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वे हेड स्पीच या फेक न्यूज जैसे भड़काऊ कंटेंट को हटाने के लिए एक्स को कह सकते हैं। लेकिन एक्स का कहना है कि यह अधिकार बहुत ज्यादा लोगों को दे दिया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और हजारों पुलिस अधिकारियों को। फिलहाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन यह विवाद और बढ़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।